हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कर रहे थे। इसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये चारों पार्ट्स रीड करे हैं: बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट मोड होता है रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कि विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड जो किसी भी पार्ट से प्लांट जो है जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसके टू मोड्स हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। इसके बारे में डिटेल में हम आज पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स ओनली। In this method, new plants are produced from the vegetative part of plants like root, stem, leaves and buds. मतलब without the use of seed. इसमें सीड नहीं कहीं पे भी आ रहा है। जनरली क्या होता है, जो सीड्स हैं उनकी वजह से न्यू प्लांट अराइज होता है, बट यहाँ पे सिर्फ रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड्स का यूज़ करके हम न्यू प्लांट्स को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। Plant obtained by vegetative propagation from one plant are exact copies or clones of the parent plant. इस टाइप के जो प्लांट के ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो प्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स बनेंगे, वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट प्लांट की तरह, इसलिए उनको क्लोन्स बोलेंगे। जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने कहा था कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो आपस में और अपने पेरेंट से बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर कॉपीज बनाते हैं, उनको क्लोन्स बोला जाता है। Banana, garlic, mint, grapes, rose, potato, sugarcane and many other plants are grown by vegetative propagation. ये सारे जो प्लांट्स हैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो करते हैं, क्योंकि बनाना के अंदर सीड नहीं होते। गार्लिक, मिंट, ग्रेप्स, रोज, पोटैटो, शुगरकेन ये सभी सीडलेस हैं, तो इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले नेचुरल मेथड से बाय नेचर जो होती है प्रोपेगेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट इज़ वेरी कॉमन इन नेचर। इट अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, प्रोबेबली इन रेनी सीजन एंड बाय फॉलोइंग वेज। मतलब नेचर में आमतौर ही हमें देखने को मिलती है, और फेवरेबल कंडीशन जो कि रेनी सीजन होता है तब होता है, ताकि इसको जो इरिगेशन के लिए जो वाटर चाहिए वो रेन की हेल्प से इसको मिल जाता है, सुइटेबल वाटर प्रोवाइड करता है इसको। बाय मॉडिफाइंग रूट, सबसे पहले हम वेजिटेटिव पार्ट्स में से रूट लेंगे। रूट में से होने वाले जो प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्यूबरस रूट्स ऑफ डालिया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस बिकम स्वॉलन ड्यू टू स्टोर्ड फूड एंड बाय रिमेन अंडरग्राउंड। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस रूट्स इन द नेक्स्ट सीजन। अब इसमें जैसे डालिया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस जो कि एक टाइप की फंगी है, इन तीनों प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है। इनमें क्या होता है, जैसे ये है स्वीट पोटैटो एंड डालिया की एग्जांपल यहाँ पे दिया है। इनकी जो रूट्स होती है, ये जो है इनका जो एडिबल पार्ट जिसको हम खा भी लेते हैं, ये एक्चुअल में रूट्स होती हैं इनकी। इनको हम अंडरग्राउंड रखते हैं थोड़े टाइम तक, ये जब तक इसका अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक ये अंडरग्राउंड रहती है। इसके अंदर जो स्वोलन पार्ट है वो इसका फूड है, वो सारा इसके अंदर फूड स्टोर है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है नेक्स्ट सीज़न में, तो ये जो रूट्स है ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, इनके अंदर जो फूड है वो इसको यूज़ भी करते हैं, और न्यू प्लांट में ये अराइज हो जाती है, इससे न्यू प्लांट बनने शुरू हो जाते हैं। तो अंडरग्राउंड ही इसका जो मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। मतलब अगर ये हम थोड़े से डालेंगे तो नेक्स्ट सीज़न में हमें अंडरग्राउंड ये काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। तो ये स्वीट पोटैटो होता है और डालिया की एग्जांपल है जो बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रूट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है बाय मॉडिफाइंग स्टेम, जो स्टेम की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। द अंडरग्राउंड एंड सब एरियल स्टेम्स आर मॉडिफाइड स्पेशली फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं या सब एरियल, मतलब हवा में नहीं होती, ज़्यादातर स्टेम्स जो होती हैं वो बाहर होती हैं, हवा में होती है, देखने को मिलती हैं। लेकिन जो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर होती हैं या सब एरियल, मतलब आधी ज़मीन के अंदर आधी बाहर होती हैं, वो ज़्यादातर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए बनी होती हैं। सबसे पहले जैसे अंडरग्राउंड स्टेम की हम एग्जांपल लेंगे, ट्यूबर स्पेशली पोटैटोस में देखने को मिलता है। पोटैटो इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल है। इट इज़ स्वॉलन ड्यू टू फूड स्टोर इन इट एंड इट हैज़ बर्ड्स इन द डिप्रेशंस कॉल्ड द आइज। आपने पोटैटो तो देखा होगा, उसके अंदर जो डिप्रेशंस होते हैं वो उसकी आइज़ होती हैं।
These eyes are the nodes and the birds in the eyes are axillary birds. These birds give rise to new aerial shoots. अब क्या होता है, जो पोटैटो है उसकी डिप्रेशंस जो होते हैं, ये डिप्रेशंस जो हैं ये इनकी आइज़ होती हैं, ये एक बर्ड की तरह एक्ट करती हैं और जब इनको हम अंडरग्राउंड शो करते हैं तो इनमें से धीरे धीरे ड्यू टू द मॉइस्चर, टेम्परेचर और सॉइल, इनमें से न्यू ग्रोइंग एरियल शूट्स जो है वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती हैं। देन ये शूट से जो है वो मतलब न्यू प्लांट में अराइज हो जाती है और इनकी जो रूट्स भी आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी, और इनके साथ ही काफ़ी आगे आगे न्यू पोटैटोस भी अराइज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये जो शूट है आगे किसी और पोटैटो को जाके कनेक्ट करेगा नेक्स्ट और जाके, तो ऐसे मल्टीपल एक पूरा बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रोपेगेशन होती है। नेक्स्ट आता है बल्ब। It is a very short disc-shaped underground stem. Example onion. It bear fleshy scale leaves that store food, and the disc-like stem also bear terminal and axillary bud. The axillary bud grow into new green aerial shoot that form new plants. अब यहाँ पे अनियन की एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है कि जो अनियन है वो एक बल्ब की तरह होता है, एक बल्ब जैसे ट्यूब बल्ब होता है वैसे होता है ये। इसमें क्या होता है, डिस्क शेप, इसका जो ऊपर स्टेम लगी होती है वाइट कलर की या येलो कलर की होती है, जो इसको सॉइल में रहने के लिए मतलब एक प्लेसमेंट देती हैं। नीचे इसकी रूट्स होती हैं और इसके ऊपर टर्मिनल बर्ड्स या एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, जिनमें से जिनके आइट साइड पे सराउंडिंग पे काफ़ी सारे फ्लैशी लीव्स हैं। फ्लैशी लीव्स के अंदर फूड स्टोर होता है ताकि इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, और टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड इसको हेल्प करते हैं ताकि वो न्यू प्लांट में अराइज हो सके, इसकी प्रोपेगेशन हो सके। नेक्स्ट आता है राइजोम्स। इट इज़ अ ब्रांच अंडरग्राउंड स्टेम डेट स्वॉलन अप ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड. It bear buds which grow into aerial shoot and form new plants. अब इसमें क्या होता है, ये एक अंडरग्राउंड ब्रांच्ड सिस्टम है। ये देखो आप, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, मतलब कोई एक लीनियर नहीं है, काफ़ी सारी आगे इसकी ब्रांचेस भी हैं और अंडरग्राउंड होता है। स्वेल अप, इसके अंदर भी फूड स्टोर होता है और काफ़ी सारे आप देख सकते हो इसके अंदर नोड्स होते हैं। ये जो लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं ये इसके अंदर नोड्स होते हैं और इन्हीं नोड से एरियल शूट्स जो हैं वो अराइज होती है और न्यू प्लांट बनाती हैं। राइजोम इज़ फाउंड इन जिंजर, टर्मेरिक, शुगर केन, बनाना एंड बैम्बो। इन सभी प्लांट्स में जो प्रोडक्शन होती है वो बाय द राइजोम होती है। जैसे आप शुगर केन की भी एग्जांपल लेते हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी नोड्स होती हैं। अगर एक नोड को हम सो कर देंगे सॉइल में तो वो न्यू प्लांट को अराइज करेंगी। सेम वे बैम्बो, टर्मेरिक और जिंजर के साथ है। नेक्स्ट आता है कॉर्म। इट इज़ अ स्वोलन, फ्लैटन एंड राउंडेड बल्ब विद स्टोर फूड। जो ग्लैड्यूलस है ये एक कॉर्म की एग्जांपल है। इसमें भी सेम होता है, स्टोर फूड होता है, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, स्टेम होती है और ये भी अंडरग्राउंड होता है, लेकिन ये राउंडेड शेप में होता है। ईच कॉर्म ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट एंड डेवलप द नंबर ऑफ कॉर्म्स, न्यू कॉर्म्स। एग्जांपल ग्लैड्यूलस। अगर इसको हम सॉइल में सो करेंगे तो इसकी भी जो आगे स्टेम, एरियल स्टेम जो होंगी या रूट्स होंगी वो आगे काफ़ी सारे मल्टीपल नंबर ऑफ न्यू कॉर्म्स को अराइज करती हैं। तो ये सारे थे बाय अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट टाइम हम सब एरियल स्टेम के बारे में रीड करेंगे।